हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस हैं। 23 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, सेहत कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप वो कैसे चलेगा, तो हम चेक करेंगे इस टैरो रीडिंग में। और अगर आप प्लास्टिक कॉस्मेटिक कंटेनर्स परचेज़ करना चाहते हैं और आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप ये काम कर रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। अगर कि आप मुझसे ये परचेज़ करना चाहते हैं, बिकॉज़ हमारा ऑनलाइन स्टोर है, तो आप हमारे साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इस रीडिंग में एंजल्स कार्ड्स के थ्रू कुछ मैसेजेस चेक करके बताऊंगी कि इस हफ्ते के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे फ्रॉम एंजल साइड, ठीक है। तो नहीं, इस तरह ये ना कैमरे का जब भी पता नहीं क्या है, इस फ़ोन में क्या मसला है, इतना ज़्यादा ना इसका फोकस करने के टाइम पता नहीं क्या इतना स्ट्रगल इसको करना पड़ता है। सम टाइम मुझे खुद देख करके अजीब सा लगता है। मैं कहती हूँ क्या, पता नहीं जो वीडियो देखेगा उसको किस तरह का फील होगा, पता नहीं अच्छा लगे या ना लगे, कहीं वो वीडियो ही ना छोड़ करके चल जाए। बट थोड़ा सा कर ले मैंने, फिर बाद में जो है ना इसको भी मैं चेंज ही करूँगी इस फ़ोन को। वैसे मुझे ख़ास पसंद नहीं है ये। ओके, यहाँ पर पेस आपके लिए पेस कम्स फ्रॉम रिमेम्बरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल, ठीक है। आपके लिए जो मैसेज निकल करके आया ना फ्रॉम एंजल साइड, सुकून इंसान को सिर्फ उस वक्त मिलता है जब उसको पता चलता है ना कि प्यार की क्या कीमत है, प्यार की क्या वैल्यू है, ठीक है। सिर्फ एक सच्चा प्यार, ठीक है, एक सच्चा इंसान, सच्ची दोस्ती हो सकती है, सच्चा रिश्ता हो सकता है, किसी के साथ सच्चा ताल्लुक़ हो सकता है। सिर्फ यही चीज़ें हैं जो आपको सुकून दे सकती हैं। प्यार के अलावा सुकून किसी चीज़ में नहीं है। जहाँ पर सच्चा प्यार है ना, ईमानदारी है, वहीं पर आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलेगा, वहीं पर आपको सुकून महसूस होगा। तो अगर आप सुकून ढूंढ रहे हो तो वो कहाँ मिलेगा? वो सच्चे प्यार में मिलेगा। आई होप आपको आपकी लाइफ में जल्द से जल्द सच्चा प्यार मिल जाए, और अगर आप अपने प्यार से दूर हो तो वो आपको मिल जाए अगर वो आपके हक़ में बेहतर हैं। अगर वो नहीं बेहतर तो आपको कोई ऐसा मिलेगा जिसे, यानी कि जो कि आपको डिज़र्व करता है, जिसको आपकी कदर होगी, आपकी वैल्यू का पता होगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स के थ्रू और चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। ये हफ्ता क्या चेंजेस को लेकर के आएगा, लेट्स सी। वीडियो पसंद आए लास्ट में लाइक करके जाएं, ठीक है। पहले देखें फिर लाइक कीजिएगा, यहाँ भी लाइक कर लें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट एनर्जी निकल करके आई है, द मून की एनर्जी है। देन यू हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स है। द फूल की एनर्जी है। हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द फूल की एनर्जी निकली है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। तो इसका मतलब ये है कि कुछ न्यू एडवेंचर ज़बरदस्त। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सेलिब्रेशंस, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, घर का माहौल, घर से जुड़े हुए कुछ मामलात, कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात जो कि आपको खुशी देने वाले हैं। अगर आप अपने घर से दूर हो तो आप अपने घर आने वाले हो। आपका कोई फैमिली मेम्बर घर से दूर है, या फिर कोई घर में किसी की सेहत ख़राब थी, तो कुछ काफ़ी सारे मामलात हैं जो बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। आपके कुछ मामलात रुके हुए थे, अटके हुए थे, कुछ खराबियां पैदा हुई हुई थी, ठीक है, आप उनके सॉल्यूशंस ढूंढना चाह रहे थे। तो अब आपके लिए टाइम बहुत बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है। आप में से कुछ लोगों का ना माइंड प्रॉपर्टी परचेज़ करने की तरफ जाएगा, या फिर जहां आप रहते हो ना वहां से आप कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हो। आप अपने जो भी रहने की जगह है उसको चेंज करके कहीं और मूव करने के बारे में सोच रहे हो। जो एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लगी ना यहाँ पर, वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बट फिर भी यहाँ पर इस चीज़ को हम नेगेटिव वे में लेने के बजाय पॉजिटिव वे में लेंगे। और वो कहते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इस एनर्जी के पीछे की जो एक अच्छी बात है वो भी मैं आपको बताऊँगी। आखिरी आपके पास यहाँ पर एनर्जी निकल करके आई है, द वर्ल्ड की है। इस हफ्ते की लास्ट वन जो एनर्जी है हमारे पास वो दी वर्ल्ड है, जो कि एकदम सुपर्ब एनर्जी है, जो कि आपके लिए बहुत ही प्यारी एनर्जी है। समझ लें कि दौलत है,
शोहरत है, पैसा, मतलब कि होता है ना कि मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है, सब कुछ आपके कदमों में है इस वक्त। बस आपको देखना होगा, ठीक है, आपको फील करना होगा, आपको हर चीज़ ऑब्ज़र्व करनी होगी। आपका फ़ायदा कहाँ है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेहतर हैं, जो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेहतर नहीं हैं, आपने उनसे दूरी इख्तियार करनी है। आप अगर अभी के टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं ना, इनको अपने लिए यूज़ कर लेते हो, इन अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से नहीं जाने देते, तो फिर देखिएगा कैसे आपका स्टैंडर्ड, कैसे आपका स्टेटस चेंज होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, उनके आगे शादी के चांसेस बनने वाले हैं, ठीक है, शादी तय पाने के या इंगेजमेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट वो पॉसिबल है अगर कि आप रिलेशनशिप में हो तो। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो थोड़ा सा अपने लहजे को, अपने रवैये को बेहतर कीजिए। प्यार आपको कैसे मिलेगा लाइफ में? प्यार आपको तब मिलेगा जब आपका लहजा, आपका रवैया लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा, स्वीट सा, नरम सा होगा। कोई ये ना समझे कि देखो ये कितना अकड़ू है, कितना खड़ूस है, हमेशा अपनी बात करता है, अपनी मैं में रहता है। ये चीज़ जब आप अपनी लाइफ से निकाल दोगे ना, फिर देखें आपके स्टैंडर्ड में, स्टेटस में, आपकी लाइफ में कितने खूबसूरत चेंजेस आते हैं। बाकी द फूल की एनर्जी है, कोशिश करें इस हफ्ते के अंदर रिस्क नहीं लें। आप यहाँ पर न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, आप कोई नया रास्ता इख्तियार करने वाले हैं, विदाउट गाइडेंस के, विदाउट प्लानिंग के, ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट होगा सब कुछ, बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट से। यानी कि लाइफ में इससे पहले आपने वो चीज़ें नहीं करी जो अभी स्टार्ट होंगी। ये एक बहुत ही अच्छा मौका भी है आगे बढ़ने के लिए, बट अच्छा मौका मैं इसको तब बोलूँगी जब आप पूरी गाइडेंस के साथ चलें, आप पूरी प्लानिंग के साथ चलें, सोच विचार करके चलें कि मुझे कैसे क्या करना है आगे। ये नहीं कि बस आपके माइंड में आई है कोई चीज़, आप कहते हो ठीक है मैं अब ये करूँगा अपनी लाइफ में, ये ट्राई करके देखता हूँ, शायद मेरा इसमें फ़ायदा हो। नहीं, ऑब्स्टेकल्स हैं यहाँ पर मुश्किलात हैं। आप जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने वाले हो, बाहर आ करके आप कुछ चीज़ें, कुछ न्यू ट्राई करने वाले हो। तो ये देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, आपके खिलाफ जा सकते हैं, प्रॉक्सिस कर सकते हैं। तो आपके पास जब गाइडेंस नहीं होगी, आपने पूरा प्लान नहीं बना करके आप चले हुए होगे ना, तो वो लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शायद हो सकता है कि ये रिजल्ट्स अभी आपको पता ना चलें कि आप जो काम कर रहे हो वो सही नहीं है, बट इन द लॉन्ग टर्म अगर के देखा जाए तो वो चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए नहीं होंगी अगर आप पूरे प्लान बना करके नहीं चल रहे तो। बाकी कुछ फेयर्स रहेंगे इस हफ्ते के अंदर, किसी किस्म का कोई डर है, खौफ है, या फिर रास्ता सही नज़र नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज भी हो, कुछ लोगों से आप डर भी रहे हो, ठीक है। आपके माइंड में है कि कोई आपके ख़िलाफ़ कुछ कर रहा है, या फिर जो लोग आपके दुश्मन है ना, आपको पता है ये मेरा दुश्मन है, और अभी आपके माइंड में ये चीज़ें आने वाली हैं कि ये गेम ना कुछ करे, ये मेरा रास्ते में रुकावट ना बने, ये मेरे रास्ते का पत्थर ना कहीं बन जाए, क्योंकि वो लोग पहले आपको काफ़ी तंग कर चुके हैं और अभी आपके माइंड में ये बातें आएंगी। बट देखें, चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी आपको दिखने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे फेयर्स हैं। जो चीज़ें दिख रही हैं वो रियल नहीं है, और जो सच्चाई है वो आपको नज़र नहीं आने वाला। तो अपनी आंखें खोलें सुनी सुनाई बातों पे, और जो आपको दिखाया जा रहा है ना उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। हो सके तो अपने फेयर्स को जल्द से जल्द ख़त्म करें, इससे पहले कि वो आपको ख़त्म कर दें। ये बात को गौर से अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी इस हफ्ते के अंदर ना आपकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, और नाइटमेयर्स हो सकते हैं, खौफनाक ख्वाब आ सकते हैं, आसपास की एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील हो सकती है, जबकि ऐसा है ही नहीं। जो चीज़ आपको, जिस चीज़ का भी डर है, खौफ है, वो जस्ट आपके माइंड के अंदर है, आपके माइंड से ख़त्म हो जाएगा। आपके आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इस रीडिंग के फर्स्ट में बताया था। दी वर्ल्ड की एनर्जी है, सब कुछ आपके कदमों के नीचे पड़ा हुआ है, बस उठाने की देर है, आपको एक्सेप्ट करने की देर है। आप कंफ्यूज हो, आप स्टक हो, आप डरे हुए हो, आप सहमे हुए हो, आपको नहीं पता कि आपके पास क्या क्या कुछ मौजूद है जिसके लिए लोग तरसते हैं। आपको क्या है, आप सोचते हो मुझे लाइफ में हमेशा परेशानी देखने को मिली है, हमेशा मुझे दुख मिले हैं, टेंशन्स मिली हैं, मैंने जब भी कुछ करने की कोशिश करी है ना, मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं देखने को मिला। आपका लहजा इस वक्त में लोगों से इंतहाई यानी कि रूड
रहने वाला है। लोगों की बातें, लोगों के रवैये आपको पसंद नहीं आने वाले, उनकी कंपनी आपको पसंद नहीं आने वाली। आप अपने रास्ते, अपनी लाइफ खुद बनाना चाहते हो, किसी की गाइडेंस नहीं लेना चाहते, जबकि यही चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं साबित होंगी। आपको गाइडेंस के साथ चलना होगा, नरम लहजा इख्तियार करना होगा, एटीट्यूड में चेंज लेकर के आना होगा। किसी का कोई सच इस हफ्ते के अंदर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कोई रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है। स्पेशली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं और अब आपको पता चल जाएगा। यहाँ अगर पहले पता है, मज़ीद इनका कोई सच अब आपके सामने आ जाएगा। किसी ने आपको धोखा दिया है और ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपको पता चलने वाला है। आप इसके ऊपर शायद अभी तक ट्रस्ट कर रहे हो, जबकि ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है ये जो भी पर्सन है जिसका सच आपके सामने आएगा। आपको ये होगा कि देखो, मैंने अच्छे से सोचा नहीं था और बिना सोचे इस पर्सन के ऊपर यकीन कर लिया था, ट्रस्ट कर लिया था। पर अच्छा पॉइंट ये है कि अब मज़ीद आप उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। आपके लिए बहुत से नए दरवाजे खुलने वाले हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं। कदम आगे बढ़ाना तो ज़रूर है, लेकिन सोच समझ करके, गाइडेंस के साथ, प्लानिंग के साथ। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसका मैप आपके पास होना चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करी जाए, अगर आपकी सेहत के बारे में सबसे पहले बात करूँ तो सेहत इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। मेंटली आप डिस्टर्ब हो, काफ़ी परेशान हो, स्ट्रेस में हो, ठीक है, लेकिन ये परेशानियाँ आप अपने लिए खुद ही बना रहे हो। आसपास के माहौल में शायद इतनी नहीं है, क्योंकि ठीक है, आपने पहले भरोसा करा था, उन लोगों की रियलिटीज़ आपको पता चल गई हैं, बस छोड़ दें उनको, दफ़ा करें, अपनी लाइफ के ऊपर आप फोकस करें और अपने आप को बनाने की कोशिश करें, अपनी जड़ें मजबूत करें ताकि आपको आपकी जगह से कोई भी हिला ना सके। और यहाँ पर आपके अगर की लव लाइफ की बात करी जाए तो कुछ लोग हैं जो कि रिलेशनशिप में हैं, उनको शादी के और इंगेजमेंट के यहाँ पे चांसेस उनके लिए बन सकते हैं, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है। जो लोग शादीशुदा यानी कि हैं ऑलरेडी, उनके पार्टनर के साथ कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, प्यार मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर कि यहाँ पर बात करी जाए आपके करियर के हवाले से, तो कुछ न्यू आप ट्राई करना चाह रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, बस काइंडली ये करें कि अच्छे से सोच समझ के करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। और प्लास्टिक कॉस्मेटिक कंटेनर्स परचेज़ करने के लिए आपने क्या करना है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना है और इसकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मार्केट से इंतहाई मुनासिब रेट पे आपको मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जस्ट ये कंटेनर्स हैं, प्रोडक्ट तो आई थिंक उसको बोलते हैं ना, जो कि पहले से फिल हो, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये जस्ट खाली है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ इनमें भर के यानी कि सेल करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड चैनल पे मैं कोशिश करूँगी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। और ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।